हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी है, इसका नाम है सीक्वेंस। इसको हिंदी में हम अनुक्रम भी कहते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड रूल और पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होती है वो एक प्रकार से नंबर्स का अरेंजमेंट है और वो जो नंबर्स होंगे वो एक फिक्स्ड रूल या पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल में लिखा है 1 3 5 7 2 4 8 16 एंड थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 4 9 16। तो हम यहाँ पर इसके पैटर्न को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। 1 3 5 7, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म बनेगी। यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। मींस इसका जो डिफरेंस है, जो दो लगातार टर्म्स है, उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 2 आ रहा है। सेकंड पैटर्न को हम देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। यहाँ पर जो पैटर्न है वो डिफरेंस को लेकर नहीं है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाई को लेकर है। मींस अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा। अगेन 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 16 एंड सो ऑन, पैटर्न चलता रहेगा। तीसरी हमें सीक्वेंस ली है 1 4 9 16। यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा कुछ अलग टाइप का बनेगा। ये जो 4 है, 4 से जो हमने 1 से जो 4 हमने बनाया है वो एक्चुअली ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर है, इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर है। इस प्रकार ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो हम ये पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इस पैटर्न के बाद अपने जो रिजल्ट है, एक प्रकार से इसका जो आउटपुट है वो ये होता है कि हम मान लो अपने पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 नंबर हमने लिख दिए। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका 10th नंबर लिख के दिखाइए, 10th नंबर इसका क्या है, तो जो 10th नंबर होगा या 11th नंबर होगा, 12th नंबर होगा, वो जो नंबर है एक्चुअली वो नंबर फाइंड करने के लिए अपने पास एक चीज होती है, एक पैटर्न होता है या एक रूल होता है। उस रूल को हम बोलते हैं AN या इसको बोलते हैं जनरल टर्म भी बोल देते हैं या फिर nth टर्म इसको बोलते हैं। तो ये जो जनरल टर्म फाइंड करनी है उसके लिए हमें उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पर देखा 1 3 5 7, 1 3 5 7, यहां पर अपना डिफरेंस जो है दो का डिफरेंस में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं एंड सो ऑन। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो पैटर्न है, ये जो फार्मूला है, जनरल टर्म निकालनी कैसे, तुम देखेंगे यहां पर कि जो आपका 1 से जो 3 आया है उसका जो डिफरेंस है वो है 2 का। उसके बाद 1 से जो हमने लिखा है 5, उसका डिफरेंस है 4। 1 से जो 7 आया है उसका डिफरेंस है 6 और जो 1 से 9 आया है उसका डिफरेंस है अपना 8। ये जो हम बात कर रहे थे यहां पर 2 का डिफरेंस है, ये जो 2 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको आप D से डिनोट करते हैं। ये जो हमने नंबर फिर रखे 1 3 5 7, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। 1 3 जो 5 7 है इनको बोलते हैं टर्म्स। अब जो टर्म है, जो पहले नंबर पर इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3 एंड सो ऑन, इसको बोलेंगे A4। तो धीरे धीरे ये नंबर इसका बढ़ता जाएगा और जो लास्ट टर्म बोल रहे हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं nth टर्म। तो यहाँ पर जो हमें रूल को समझना वो क्या है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इनका जो डिफरेंस है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वो कितना है, 2 आया। यहाँ पर D की जो वैल्यू क्या है 2, यानी कि जो 2 है ये क्या है D। चलिए उसके बाद 4 है। इस 4 को अगर मैं D की टर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा ये D का 2 टाइम है। देख लीजिए D का 2 टाइम, क्योंकि D की वैल्यू 2 है तो उसको लिखेंगे 2 टाइम ऑफ D।
ये जो 6 है ये d का 3 टाइम है और ये जो 8 है ये d का 4 टाइम है। अब हमें इस रूल को समझना है। जब हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, यहां पर देखिए सेकंड टर्म यहां पर क्या 3 है, तो जो हमने सेकंड टर्म निकाली एक्चुअली हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको बोलेंगे a, जो फर्स्ट टर्म है a उसमें हमने क्या ऐड किया है d। फर्स्ट टर्म में जब हम d ऐड करते हैं तो हमको सेकंड टर्म मिलती है a3। तीसरी टर्म अगर हमें निकालनी है तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो हमें इस a में कितना ऐड करना पड़ेगा 4 मींस 2d। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस 2d। इसी प्रकार अगर हमें a4 निकालना तो आ गया था a प्लस 3d। ये दिख रहा है यहां पर, ये हमने क्या निकाला था फोर्थ टर्म a प्लस 3d। a5 के लिए हमने क्या चेक किया, ये रहा a प्लस 4d एंड सो ऑन। मान लो आपको अब जनरल टर्म निकालनी है तो इसका हम इस रिजल्ट को देख के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जनरल टर्म निकाल रहे हैं, कोई भी टर्म निकाल रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो a में ऐड करने से बनती है। और वो ऐड क्या करना है, जो नंबर यहां पर है उससे एक कम नंबर लिख देना, उसके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 4 है तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर n है तो यहां पर n-1 आ जाएगा और d से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये है एक्चुअली यहां पर जो पैटर्न में जिसकी बात कर रहा था, जनरल टर्म फाइंड करने का ये अपना तरीका है। हाँ जी, अभी हमने जो फर्स्ट पैटर्न लिया था उसकी हमने जनरल टर्म निकाल के देखे। अब हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास है 2 4 8 6 एंड सो ये चलता रहेगा। तो इसके अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें वही काम करना है और प्रोसीजर क्या है अपना, इसका पैटर्न ढूंढना है। तो जैसे मैंने बताया आपको ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 3 2 4 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए आपको ये है फर्स्ट टर्म a1, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मान लीजिए आपको निकालनी है यहां पर nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें प्रोसीजर पैटर्न समझना पड़ेगा। जब यहां पर 1 है तो 2 की पावर 1 है, 2 है तो 2 की पावर 2 है, 3 है तो 2 की पावर 3 है। तो अगर यहां पर n है तो यहां पर भी n की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर क्या हो जाएगा n। ये इसकी है जनरल टर्म। ये हमने जनरल टर्म फाइंड कर ली। सेम टू सेम हम इसकी भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो हमने जो थर्ड सीक्वेंस लिख रखी है, यहां पर 3 से देखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। और अगर यहां पर an की बात करें तो क्या रहेगा n स्क्वायर। तो इसका ये पैटर्न हो गया। तो अभी हमने पैटर्न समझ के जनरल टर्म निकालना सीखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें कुछ सीक्वेंस की जनरल टर्म दी मिलेगी और हम उसमें जो भी गिवन टर्म होगी वो फाइंड करेंगे या रिक्वायर्ड होगी। जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी जनरल टर्म का यूज करके हम उस टर्म को फाइंड करेंगे, जो भी पर्टिकुलर टर्म वो देगा। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स when general term of any sequence is, इसके 3 पार्ट। फर्स्ट में जैसे मान लिया 2n साइड मान लिया हमने n स्क्वायर, और थर्ड हमने मान लिया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए। निकालना क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये जो 2n है ये इसने बोला कि जनरल टर्म, तो जनरल टर्म को आप क्या लिखेंगे 2n। तो यहां पर अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, जो n है उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहां पर 2 × 1 हो गया 2।
A2 अगर आपको सेकंड टर्म निकालना तो क्या करेंगे, एक ही काम करना, जो ये n है इसके साथ में आपने 1 रख देना, तो ये आ गया 2 into 2 that is 4. अगेन A3 2 into n means 3, ये आ गया आपका 6. ये फर्स्ट पार्ट हमारा. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में जो आपकी जनरल टर्म या n टर्म देखिए वो है n स्क्वायर. तो अगेन वही काम हमें करना है, A1 A2 और A3 हमें निकालना है. तो वही काम है, सेम n के साथ 1 रखेंगे, ये आ गया 1, 2 रखेंगे तो आ गया 4, एंड अगेन 3 रखेंगे तो आ गया 9. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जो इसका जनरल फॉर्म है वो है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. A1 में निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगी, इस रूल के अंदर हमने इसको पुट कर देना. आप इस रूल कहिए, पैटर्न कहिए, 1 माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया 0. इसी प्रकार से A2 एंड A3 हम निकाल सकते हैं. अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बेसिकली हम 3-4 टाइप हम करने वाले हैं. पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड क्वाड्रेटिक, और एक और होता है फाइबोनाची नंबर्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा यहाँ पर. ये आपका आज का मेन टॉपिक है ही, और इस पर हमने अभी डिस्कस किया. इसका भी हम एक एग्जांपल देख चुके हैं. ये जो चीज है, हम साथ में डेफिनेशन की बात करते रहेंगे. ये जो चीज है अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो बनती है, ये बनती है कि कोई भी एक फिक्स नंबर होगा, कोई भी एक फिक्स नंबर होगा, अगर उसको प्लस या माइनस कर दें, इसमें जो प्रीसीडिंग टर्म यानी कि जो पिछली टर्म है उसमें अगर एक फिक्स नंबर ऐड कर दें या माइनस कर दें, तब वो चीज बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमने एग्जांपल लिया ही था, जैसे 2 4 6 8 ऐसे. तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं. ये 2 ऐड किया, ये 2 ऐड किया, और हमने ये भी बताया था कि जो फिक्स नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं. इसके हम बात कर सकते हैं. इसका भी हमने एक एग्जांपल लिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. हमने लिखा था एग्जांपल 2 4 8 16. तो एक्चुअली ये क्या होती है, इसमें भी कोई फिक्स नंबर होता है, जिसमें ये फिक्स नंबर है, इसमें बोलते हैं उसको कॉमन डिफरेंस, और इस केस में उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो. तो हम समझ ही रहे होंगे, जब रेशियो की बात हम कर रहे हैं तो वो जो फिक्स नंबर है वो या तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसमें डिवाइड हो जाएगा. तो और वो नंबर यहाँ पर क्या है, 2. देखिए यहाँ पर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये अपने पास से सीक्वेंस बनती है. तो ये भी हमें समझ में आ गया. तीसरी अपने पास है क्वाड्रेटिक. ये अलग नाम आया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो अरिथमेटिक है इसका दूसरा नाम और इसको लीनियर ही बोल देते हैं, लीनियर. तो क्वाड्रेटिक क्या है, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. मैंने लिखा यहाँ पर 2 4 9. ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 2 4 9 17 20. तो यहाँ पर देखो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2. यहाँ पर डिफरेंस 5, यहाँ पर 8, और यहाँ पर आ गया 11. यहाँ पर जब हमने इसका डिफरेंस किया तो खास पैटर्न नजर नहीं आया. तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसका डिफरेंस करते हैं. यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 3, यानी कि जो सेकंड डिफरेंस है वो यहाँ पर सेम आ गया. तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक प्रकार से इसका पैटर्न बनता है. तो ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक. उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टाइप है वो आता है फाइबोनाची नंबर्स. ये नंबर्स ऐसा होता है
के बाद जरूर एक ऐसा पैटर्न बनेगा कि जो आपकी प्रीवियस टर्म है उसमें हम सॉरी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया 0 एंड 1, ये दो नंबर मैंने ले लिया और मैं इसकी फाइबोनाची सीक्वेंस बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर से बनाकर नेक्स्ट टर्म के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 आ गया। नेक्स्ट के लिए इन दोनों को 3, फिर 3 2 5 5 3 8। इस प्रकार का जो पैटर्न आते हैं इसको बोलते हैं फाइबोनाची नंबर्स। एक और एग्जांपल इसको ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 4 ले लिया, यहां पे 2 4 से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें अलग पैटर्न बनेगा। जैसे नेक्स्ट टर्म के लिए 4 2 6, नेक्स्ट के लिए 6 4 10, फिर आगे 16 26। इस प्रकार जो पैटर्न जो बनाते हैं इसको बोलते हैं फाइबोनाची